भारतीय संस्कृति में जितना महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र को माना जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण चीनी सभ्यता में फेंग शुई को माना जाता है। आजकल भारत में भी फेंग शुई से जुड़ी चीजें मिलने लगी है और बहुत से लोगों का उसमें विश्वास भी है। उन्हीं में से एक है लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। ऐसे में आपने कभी न कभी अपने आसपास फिर लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की छोटी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें देखी होंगी। लोग इसे सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और गुड तक लाने के लिए अपने अपने घरों में रखते हैं। पैच पैच और गुड लक लाने के लिए अपने अपने घरों में रखते हैं। लेकिन ऐसे में आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाफिंग बुद्धा थे कौन और कहाँ के रहने वाले थे और इनकी हंसी का आखिर क्या राज है? ऐसे में आपके मन में लाफिंग बुद्धा को लेकर कई तरह तरह के सवाल आते होंगे, लेकिन आपने कभी भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे क्या राज छुपा है और क्या है इनकी कहानी। लाफिंग बुद्धा की हंसी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था हुतेई। वो जापान के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि जब हुतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब वह खूब जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी से उन्होंने लोगों को हंसाना और खुश देखना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था। बता दें, हुतेई जहां भी जाते वहां लोगों को अपना बड़ा पेट दिखाकर खूब हंसाते रहते थे। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहते हैं। हुतेई की तरह ही उनके अनुयायियों ने भी उनके एकमात्र उद्देश्य यानी लोगों को हंसाना और खुशी देना को देश दुनिया में फैलाया। चीन में तो हुतेई यानी लाफिंग बुद्धा के अनुयायियों ने उनका इस कदर प्रचार किया है कि वहां के लोग उन्हें भगवान मानने लगे हैं। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। हालांकि चीन में लाफिंग बुद्धा को पुताई के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह भारत में भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को ही सब कुछ माना जाता है। चीन वास्तुशास्त्र यानी कि फेंग शुई में घर में संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। माना जाता है कि इनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक कहानी और भी है। दरअसल लाफिंग बुद्धा को एक बार प्यार भी हुआ था और प्यार में दिल भी टूटा था। तभी वह उस समय महान संत बन गए थे। बता दें, वह एक बड़े ही अलमस्त स्वभाव के भिक्षुक थे। वह बेहद निर्लिप्त और निरपेक्ष भाव से जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वह जिस भी कार्य को करते उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। जापान में ऐसी मान्यता है कि एक बार हुतेई मेडिटेशन करते करते इतने रोमांचित हो गए कि ध्यानावस्था में जोर जोर से हंसने लगे थे। इस अद्भुत घटना के उपरांत ही लोग उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से संबोधित करने लगे थे। चीनी लोग उन्हें एक ऐसे भिक्षुक के नजरिए से देखते हैं जो एक हाथ में धन धान्य का थैला लिए, चेहरे पर खिलखिलाहट बिखेरे, अपना बड़ा पेट और थुलथुल बदन दिखाकर सभी को हंसाते हुए सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वह समृद्धि व खुशहाली का संदेश वाहक और घरों के वास्तु दोष निवारण का प्रतीक भी माने जाते हैं।